नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में घटित हो रहे घटनाक्रम से आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। आचार्य जी, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम का। आपका वो जो दो मूल मंत्र है, उन्हीं दो मूल मंत्रों से जी। ये दर्शकों, ये दो मूल मंत्र मैंने बनाया, तैयार किया है, ये सिर्फ आपके लिए ही है। आज के समय में हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा घर हो जहाँ समस्या नहीं है। कहीं पे शादी की समस्या है, कहीं पे शिक्षा का समस्या है, कहीं पे नौकरी की समस्या है, कहीं पे स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं पे पैसे की समस्या है। कोई नहीं समस्या हर घर में लगा हुआ है। और इस समस्याओं का समाधान न तो आपको डॉक्टर के यहाँ मिलेगा, न वकील के यहाँ मिलेगा। तो आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास। और आप दो बिंदु पे ठगे जाते हैं, और इसी के लिए मैंने आपके लिए दो मूल मंत्र बनाया। वो दो बिंदु क्या होता है? पहला, आपका कहना होता है ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि जब आप जाते हैं ज्योतिषी के पास तो हमें नहीं लगता है कहीं पे आपको बोर्ड मिलता होगा कि ये डिग्री है, ये डिग्री है, हमें नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने जो बनाया है मूल मंत्र नंबर 1, उसको आप अप्लाई कीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आपको समस्या नहीं बताना है। ज्योतिष सही होंगे, जानकार होंगे, तो आपको खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। यदि ज्योतिष है, ज्योतिष की पढ़ाई है, तो समस्या बताने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। और नंबर 2, जो मेरा दूसरा फार्मूला है, उसमें है आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आर्थिक युग है, हम सभी जानते हैं। कोई भी रत्न आप खरीदते हैं तो 25,000, 50,000, लाख 2 लाख का नहीं मिलता है। रत्न तो ले लेते हैं, यदि किसी ने कह दिया रत्न सही है या आपको काम नहीं किया, आप जाते हैं वापस करने के लिए। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। इसका कारण आपने ढूंढा है? आपको रत्न देते हैं 1,000, 2,000 का, आपसे 50,000, 1 लाख, तो कैसे वापस करेंगे? और आपको क्या मिलता है? बदले में एक सर्टिफिकेट, और आप खुश हो जाते हैं, ये तो सर्टिफाई है। दर्शकों, याद रखिए, 1,000 का रत्न रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, 1 लाख का रहेगा तब भी बन जाएगा। सर्टिफिकेट में आप देखिएगा न तो कीमत लिखा रहता है, न तो क्वालिटी लिखा रहता है। क्वालिटी क्या है? तो इसलिए मेरा दूसरा नंबर फार्मूला जो आप अप्लाई करेंगे कि रत्न जहाँ से लीजिए, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता से लीजिए, आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपका आ रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। ये कार्यक्रम की ईमानदारी का बहुत बड़ा सबूत है। लोग डरते हैं कि शिवानंद जी का फीस 11,000 है। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे इंडिया में जितने हम एस्ट्रोलॉजर हैं, सबसे कम फीस मेरा है। वो कम क्यों है? कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रत्न बना करके पैसे ठगे नहीं जाते, बल्कि 10% काट के वापस किए जाते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको 50,000, 1 लाख ठगाना पसंद है या 11,000 के दिखाना पसंद है? फिर भी मैं कहता हूँ जहाँ आपको अच्छा लगे, लेकिन जरूर दिखाइए, और वहीं दिखाइए जो हाँ आपकी समस्याओं को खुद बता दे। अर्थात विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। तो इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे ना, आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। और आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान के लिए इसकी आवश्यकता है। आप कभी भी इसको नजरअंदाज ना करें। नजरअंदाज करके आप फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। कुलदीप जी, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से। किन के बारे में बात करनी है? मैं अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 मई 1988। 6 मई जी। टाइम बताइए। सुबह के 5:30। 5:30 AM। प्लेस कहाँ है? ये नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा ही है। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं पंडित जी, वो तो कभी बना नहीं। जी, क्या नाम है आपका? नाम बताया आपने? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी। कुलदीप का मतलब समझते हैं? परिवार का। कुलदीप किसे कहते हैं?
जो बच्चे कुल के दीपक होते हैं, आपके माता पिताजी ने बहुत अच्छा नाम रखा है कुल दीपक, जो कुल का नाम रोशन करने वाला हो, तो आपकी कुंडली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं पूरा खोला ही नहीं है कि आपका जन्म गंडमूल में था, तो आपकी जो कुंडली बनी नहीं तो गंडमूल का उपाय हुआ ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, कि जैसे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए। यदि आपके जन्म की कुंडली बना रहता तो आपकी गंडमूल की पूजा हो गई रहती, और ये गंडमूल जो है आपको जीवन भर परेशान करेगा। छोटी छोटी गलती माता पिता करते हैं और बच्चे को परेशान होना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर आपकी कुंडली की स्थिति क्या है। सबसे पहले एक कुंडली मेष लगन का है, राशि आपकी धनु राशि है। तो लग्न में सूर्य गुरु का युति बना है, सूर्य आपका जो है उच्च राशि में है, पूर्ण उच्च का तो नहीं है, उच्च राशि में है, लेकिन लग्नेश और नवमेश का जब युति लग्न में हो गया वो बन जाता है राजयोग। और मंगल कहाँ है? मंगल उच्च का बैठा है आपके दशम घर में। तो जैसे आपका नाम कुलदीपक है ना, तो आपके कुंडली में भी कुलदीपक योग बना हुआ है। एक योग होता है दर्शकों, कुलदीपक योग, शुभ योग होता है। जैसे गजकेसरी योग होते हैं, सरस्वती योग होता है, महालक्ष्मी योग होते हैं, अचल लक्ष्मी योग होते हैं, उसी तरह से एक होता है कुलदीपक योग। कुलदीपक योग होता है जब मंगल केंद्र में होते हैं, और मंगल कई राशि में होते हैं, 12 राशि में होते हैं। तो 12 राशि में जो सबसे उच्च कोटि का जो कुलदीपक योग बनता है जब मंगल 10 नंबर में होते हैं, कारण मंगल का 10 नंबर घर जो होता है उच्च का होता है। तो आपका उच्च कोटि का कुलदीपक योग बना दिया, तो ऐसे बच्चों को 99% यूपीएससी करके सीधे आईपीएस होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया? ये सारे राज्यों को आपको भंग कर दिया एकमात्र चंद्र शनि का 20 दोष। जैसे हम मधु घी को मिलाते हैं ना इक्वल मात्रा में, तो जहर बन जाता है। तो ज्योतिषी में भी जब जब चंद्र शनि कहीं बैठ जाते हैं किसी कुंडली में ना, तो बन जाता है 20 दोष। तो 20 दोष कहाँ बन गया? नवम भाव में, अर्थात भाग्य के घर में। तो जितने आपके राज्य कुलदीपक योग बने ना, ये किसी का आपको लाभ सही नहीं होने देगा। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कोई जॉब में हैं क्या? हाँ, कमिटी में जॉब में हूँ। जी हाँ, जॉब में हूँ। जॉब में है। तो आप शिक्षा के दरमियान आपने पीसीएस का, एसएससी का, यूपीएससी का कोई तैयारी किया था बेटा? नहीं पंडित जी, ये तो नहीं किया मैंने। तो एक डिपार्टमेंट में वो एक इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। नहीं, मेरा जो आर्थिक स्थिति है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं जॉब तो पारिवारिक नहीं, एक मिनट, नहीं सुनिए, जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही है ना आपका? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट ही है। ये कुंडली आपका एक सिर्फ एक मात्र चंद्र शनि का 20 दोष से बन गया ना, आपके लाइफ को खराब कर दिया। आपका जन्म 88 का है, आपका एज अभी 38 ईयर हो चुका है ना? और अभी भी कुछ जॉब ऐसे हैं जो 40 ईयर्स तक जॉब लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है ना, जिसे हम एसएससी भी कहते हैं। अब कुंडली में देखते हैं कि आपके एक चीज तो गया, जो करियर तो चला गया। अभी भी हम कह सकते हैं उपाय करने से लाभ मिलेगा। आप यूपीएससी तो कर नहीं सकते, पीसीएस कर नहीं सकते। पंडित जी, मेरी वो करियर तो मेरा ठीक है, लेकिन मेरी जो पारिवारिक है ना, जैसे मेरी शादी नहीं ठीक पा रही। नहीं बोलिए, नहीं सुनिए ना, मैं तो बता तो रहा हूँ आपको, आप सुनने का प्रयास कीजिए ना। अभी आपने क्या देखा? मैंने कहा है कि समस्या मत बताइए किसी को। आप समस्या क्यों बता रहे हैं? सुनिए तो। आपके करियर ठीक नहीं है, आपको लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा। मुझे इसीलिए नहीं लग रहा कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 लाख महीना आना चाहिए, आपको 1 लाख आ रहा है, खुश हो रहे हैं, मेरा करियर फर्स्ट क्लास है। जिसको आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, लग रहा है खुश है। बिल्कुल नहीं। ये कुंडली देना चाह रहा है ना, आप कभी नहीं मिलने दे रहा है। चंद्र शनि का 20 दोष, 20 मतलब क्या होता है? वो जहर, आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया। दूसरी बात, हम आते हैं आप नमाज कुंडली में। नमाज कुंडली क्या होता है? विवाह का भी होता है और वैवाहिक जीवन का भी होता है। तो नमाज कुंडली में आपके शनि राहु का बना है पितृदोष, और सप्तम भाव जहां से विवाह देखते वहां से बुध जो है नीच का बैठ गया। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, तो बुध आपका नीच का हो गया। तो क्या करेगा? ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होना। अब विवाह हो गया तो चलने नहीं देना। हम तो एनालिसिस कर ही रहे थे, तो आपको बताने नहीं चाहिए। मैं तो डेली कहता हूँ लोगों को कि कभी भी समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो जो खुद समस्या बता दें। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता इस बात को, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कुलदीपक जी। एक समय आएगा ना, आप मंत्री बनोगे, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। दर्शकों, ये माता रानी का आशीर्वाद है, मेरा घमंड नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है, माँ का आशीर्वाद है कि आज तक मैंने जितना पॉलिटिकल प्रेडिक्शन किया है, माँ का आशीर्वाद से एक भी मेरा मिस नहीं किया है।
चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, हमें अच्छी तरह से याद है कि मई 14 में सरकार बनी थी और 10 महीना पहले मैंने पेपर में, टीवी में सब जगह निकाला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनेगी, और बनी। हर राज्य के मुख्यमंत्री का आप देख लीजिए। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस दिया माता रानी ने कि 2008 में मैंने कहा था झारखंड के मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए चुनाव। वो शिवानंद को मां ने कॉन्फिडेंस दिया है। तो आपको मैं उसी, सुनिए बोलिए नहीं, सुनिए, उसी कॉन्फिडेंस से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में आने वाला समय बेटा आप मंत्री बनोगे। कब बनोगे, कब राजनीति में घुसोगे, ये जब पूरी कुंडली बनेगी तब आपको पता लगेगा डिटेल। अभी आप इतना जान लीजिए, आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, 20 दोष बना हुआ है। आपके मैरिज को ये बिल्कुल बर्बाद। आपको लग रहा है करियर अच्छा है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपका करियर बिल्कुल खराब है। इसलिए खराब है ना कि जो चीज आपको प्लानिट देना चाह रहा था वो दे ही नहीं रहा है, और ऊपर से क्या कर रखा है, आपको विवाह का समस्या बढ़ा हुआ है। विवाह का समस्या, सीधा शादी नहीं होना, हो गया चलने नहीं देना, तो शादी आपका नहीं हुआ है अभी। अरे पंडित जी, दो छूट चुकी हैं, इसलिए तो मैंने फोन किया। दो छूट चुकी हैं, मेरी सरकार कब टिकेगी? आप उपाय नहीं करोगे ना, 2 नहीं बेटा 20 छूटेगा। शिवानंद बहुत स्पष्ट बोलते हैं, हमें बोलने में तनको नहीं लगता। अभी आपके 2 छूटे हैं ना, आपके 20 छूटेंगे, आप उपाय नहीं करोगे। समय निकलते जाएगा बेटा, फंस जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ। क्या करो पंडित जी? इसका सत्यापन लेना है ना, आप आइए मिलने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्यों कहा है ना। ये लाइव कार्यक्रम है, घर का कार्यक्रम नहीं है, आप 2 घंटा बात कर दे रहे हैं। ये लाइव कार्यक्रम है। आप इतना जान लीजिए कि आपकी कुंडली की स्थिति है, आपके उपाय करेंगे तो ज्यादा नहीं, आने वाला समय जो है 2026 के आपको 27 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर के बीच आपकी 26 में ही शादी हो जाएगी। आप उपाय नहीं करोगे बेटा तो ऐसी रिश्ते आते जाएंगे, छूटते जाएंगे। तो आपसे कैसे मिलना होगा पंडित जी? अब देखो टीवी पे सब लिखा हुआ है बेटा, कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, कितना फीस है, सब कुछ तो लिखा हुआ है। मैं तो कुछ छुपाया ही नहीं। हमारा कितना परामर्श शुल्क है, हम कहाँ रहते हैं, एक एक चीज लिखा हुआ है। ये इंडिया में सिंगल शिवानंद है जो फीस लिखता है। किसी का फीस दिखाओ, दिखा देना हमको, कोई नहीं लिखते हैं। मैं 2000 स्टार्टिंग से भी लिखता हूँ और 2017 से फीस मेरा 11,000 का है। मैं जो लेता आपसे कह के लेता हूँ। आपकी कुंडली बेटा बनाओ, आपको मैं दिल से कहा हूँ कि एक समय आएगा ना आप मंत्री बनोगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा बहुत तो कुछ पंडित जी बताते हैं, मैं थोड़ा बहुत तो कुछ उपाय चालू करता हूँ। उपाय नहीं, उपाय के लिए पैसे लगते हैं। शिवानंद बहुत खराब बोलता है, प्रॉब्लम फ्री में, उपाय के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उपाय हो जाएगी ना? कभी नहीं, उपाय के लिए आपको मिलना पड़ेगा। जब तक नहीं मिलोगे मेरे से, मैं उपाय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा सिस्टम है। सुन लो, मेरा सिस्टम है, हम 24 कुंडली बनाते हैं तभी उपाय देते हैं। जब तक पूरी कुंडली बनेगी नहीं, आपको बोल दूं पानी में गेहूं दान कर दो, कोयला दान कर दो, गाय को चारा खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने देखा, सब देखा है। आपको मूल आना पड़ेगा, आपको कुंडली बनेगी, कुंडली बन करके जो उपाय करोगे आपके करियर भी इंक्रीज कर जाएगा। कैसी लड़की मिलेगी, कब शादी होगी, क्या समस्या हो रखा है, एक एक चीज मालूम हो जाएगा। इसके लिए आपको बेटा मिलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्षितिज हैं। क्षितिज जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। क्षितिज जी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ। सॉरी, रोहतक से। अपने बारे में जानना है? हाँ जी, मेरे बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 13/11/2008। 13 नवंबर 2008। 2008। टाइम क्या है बेटा? मेरा शाम के 4:42। 4:42 PM। प्लेस रोहतक? नहीं, प्लेस दिल्ली, बेस मेडिकल, दिल्ली। जी। वाह, आपका भी कुंडली में से क्या संजोग है। उनका भी कुंडली मेष लगन का था, आपका भी मेष लगन से कुंडली है। कुंडली बनी है आपके? जी, बन रखी है। बनी है जी। अभी पास में है? जी है। चंद्रमा कितने नंबर में है? जल्दी फास्ट। आपके दो में। चंद्रमा कितने नंबर में है आपका? इसमें 2 में। 2 में। 1 नंबर में क्या है? खाली है। और 3 नंबर में क्या है? खाली है। पूरा लाइफ खाली। शिवानंद का सीधा लॉजिक, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। आप तैयारी करते करते परेशान हो जाओगे।
ना आपको एजुकेशन का बल देगा, ना करियर का बल देगा, ना आके जाके आपको शादी का बल देगा। क्यों? आपके सूर्य भी नीच का बैठा हुआ है, पंचम घर में सूर्य नीच का बैठ गया। तो मेष लग्न की कुंडली में क्या होता है ना, पंचम घर का मालिक सूर्य होते हैं और सूर्य हो गया नीच का, तो आपके एजुकेशन को बेस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है आपकी कुंडली में भी। भाग्य के घर में गुरु शुक्र का बना है राजयोग, तो ऐसे बच्चे ना मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन केमदुम जो क्या कर रहा है, सोना छू लो तो पीतल हो जाए, मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ का। तो और राहु आपका बैठा है टेंथ हाउस में, अपने घर में मकर राशि में। राहु जो है शनि के छाया ग्रह होते हैं, तो राहु जो है 10वें भाव में 10 नंबर में बैठा हुआ है। तो ज्योतिषी का सिद्धांत है राहु 10 में दुनिया बस में। तो आप इतना तो गांठ बांध लो कि कुंडली बनवा के उपाय करवाओ, दुनिया का कोई ताकत आपको गवर्नमेंट जॉब में आने से नहीं रोक सकता। आप भी चाहेंगे तो पीसीएस की तैयारी करके, यूपीएससी की तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हो। वर्तमान जो प्रॉब्लम है वो आपका केंद्रुम योग है, वही कर रहा है कि कार चलते चलते यदि एक कांटी लग गया, टायर फेस गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम हो रखा है। तो आप अभी किस ईयर में हो बेटा? मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हो। आपने सब्जेक्ट क्या लिया है? साइंस? नहीं, आर्ट्स लिया है। तो आपकी कुंडली में साइंस का अच्छा योग था, क्योंकि बुध भी आपका सही है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आप क्या कीजिए, पहले कुंडली बनवाइए और आर्ट्स लेकर के भी आप ये अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस बना लो। जैसे को मैंने कई बार कहा है और अभी भी मैंने कहा था कि मेरा एक भी भविष्यवाणी मिस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज्योतिष एक ऐसा सिद्धांत है कि 99% तक दे सकता है, 1% जो है नहीं दे सकता। वो 1% क्या है, वो निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्ति पे। मैंने देखा, हमें याद है 2010 में मैं अपनी ही गलती बता रहा हूँ, जो भी हो, 2010 में मैंने किसी बच्चे को भविष्यवाणी किया था। वो लड़का 2 बार तैयारी किया यूपीएससी का, उनका आईपीएस का एम था और वो नहीं निकल पाया। मैंने कहा था आपकी कुंडली में कहीं से भी आईपीएस का योग नहीं है। वो लड़का दिन रात लग गया और ऐसा लग गया ना कि वो आईपीएस निकाल के ही छोड़ा। तब से मैंने 2010 के बाद से मैंने रीड किया ऐसा क्यों हुआ। तब मैंने 24 कुंडली बनाना शुरू किया। उस समय हम 24 कुंडली नहीं बनाते थे, मात्र 3-4 कुंडली बना करके छोड़ देते थे। बस वो मुझे बहुत बड़ा ठेस लगा था, बहुत बड़ी जीवन की सबक मिली और मैंने 24 कुंडली बनाना स्टार्ट किया 2010 से। तो 24 कुंडली का मतलब होता है एक एक चीज छान के चुन के हम निकाल लेंगे। तो आपकी कुंडली में बेटा बहुत सुंदर योग बना है। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, आपके गुरु मूल त्रिकोण राशि में है, राजयोग बना हुआ है, मंगल अपने घर में बैठा हुआ है, इसे कहते हैं चक्रवर्ती राजयोग। तो आपके दिमाग में कभी आता है आगे जाके यूपीएससी करें? जी सही बताना। हाँ जी पंडित जी, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। एसएससी का मत करो, सीधे करो यूपीएससी का। ऊंचा सोच रखोगे, ऊंचा करोगे बेटा, तभी लाभ मिलेगा। लेकिन आपको मैंने कहा ना कि आपके कुंडली में केमदुम योग बना हुआ है। जब भी आपको विश्वास नहीं है तो कुंडली आपने बता ही दिया, चंद्रमा 2 नंबर में है, 1 नंबर भी खाली है, 3 नंबर भी खाली है, मतलब चंद्रमा के आगे भी खाली, पीछे भी खाली। अब गूगल पर डालो कि केमदुम योग कैसे बनता है। दर्शकों, आज से 5 साल पहले केमदुम योग गूगल सर्च नहीं करता था। आप सभी जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन मेरे द्वारा 2008 से केमदुम योग बताते आज गूगल भी सर्च करने लगा व्हाट इज द केमदुम योग। तो आपकी कुंडली में केमदुम योग बना हुआ है। आप जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा, आपके मन की बातें मन में रह जाएगी और आपको लाभ नहीं होने देगा। जो मैंने कहा कि मिट्टी छू लो तो सोना हो जाए, ऐसे बच्चे 1 घंटा मेहनत करके 23 घंटा का लाभ ले सकते हैं। तो आप इसको उपाय करवा। और अगस्त 25 से समय थोड़ा डिस्टर्ब शुरू हो गया। मंगल में शनि चल रहा है, मंगल में बुध आएगा, मंगल में केतु आएगा, तो फरवरी 28 तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसको उपाय करें, नहीं तो समय निकलते जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। मैं खेल में भी स्पोर्ट्स करता हूँ, तो उसके लिए भी कुछ। क्या बेटा? मैं जैसे स्पोर्ट्स भी करता हूँ ना, तो उसके हाँ करो ना। अरे बेटा मैं बता देता हूँ, लाइव कार्यक्रम में सब लोग सुन रहे हैं। आईएएस ऐसी कोई नहीं बनता है। जो आईएएस बनता है ना, वो सब चीज मास्टर होता है, मारपीट में, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, सब में, जीके में, तब वो आईएएस बनता है। आईएएस ना खिलौना बकरी का बच्चा नहीं है सोरे वाला कि पकड़ लो और टुकड़ी बंद कर दो। तो तुम्हारी कुंडली आईपीएस की ओर जा रहा है, आईएएस की ओर जा रहा है। तो इसके लिए पूरी कुंडली बनवाओ, पापा मम्मी से बात करो और पूरी कुंडली बनवाओ, इसको उपाय करके आगे बढ़ो बेटा, जो आपका लाइफ सुनहरा बहुत बढ़िया। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े, आकाश जी। आकाश जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी आकाश जी। हेलो। हाँ जी, जय माता दी। जय माता जी। आचार्य जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। क्या नाम है भाई का? हेमंत नाम है जी, हेमंत। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 मार्च 2003। 15 मार्च
2003। जी, टाइम बताइए। समय 11 बजे दिन के AM। 11 बजे दिन में AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान यमुनानगर, हरियाणा। आपके छोटे भाई हैं? हाँ जी, छोटे भाई हैं। इनका जन्म कुंडली बना है? जन्म कुंडली बना हुआ है, वो पहले जो टीवी पे दिखाया था लाल किताब वालों से, उनसे बनवाया था। मैं नहीं मानता। अब आप लाल किताब खोल के देख लीजिएगा, टोटल उसमें कुंडली कितना है। 24 नहीं होगा, 4-5। मैं भी बहुत लाल किताब देखा है, 4-5 कुंडली होगा और प्रॉब्लम नहीं निकाला रहता है। 100 कन्या का भोजन कराओ, 100 गाय का खाना खिला दो, 100 कन्या खोजते खोजते मर जाओगे, नहीं मिलेगा, है ना। मैंने ऐसा भी कुंडली देखा है कि उसमें लिखा रहता है कि पूजा पाठ करोगे तो नाश हो जाएगा, दान करोगे तो नाश हो जाएगा। ये बेवकूफ बनाने वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है बेटा। लग्न में शनि राहु का बना है पितृदोष। सबसे पहला निकाल, मेरा आदत है हम सबसे पहले निगेटिव ही निकालते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि राहु का बना है पितृदोष सबसे पहले। दूसरा बात मैं देखता हूँ पंचम भाव का मालिक बुध, वो बैठ गया 10वें घर में। ये बदल गया भद्र योग। और ऐसे बच्चे भद्र पुरुष ही नहीं होते, ऐसे बच्चे सरकारी नौकरी में भी जाते हैं। आप कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का? हाँ जी। कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो आप? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रहा, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, आपके राज योग बना हुआ है, उसके बाद आपका भद्र योग बना हुआ है। ये कुंडली बहुत टॉप का था, लेकिन लग्न में ही शनि राहु मिलके बना दिया पितृदोष। और शनि क्या है? गुरुजी, मैंने अपने भाई के बारे में बोला, 6 साल से लापता है हमारे घर से, 6 साल हो गए, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसके बारे में पूछना था। इनका जन्म का समय सही है, कुछ अंतर भी है? हाँ, 11 बजे दिन के AM। नहीं, टाइम का कुछ अंतर हो सकता है, 1-2 मिनट का। पता है आपको जन्म कहाँ था, हॉस्पिटल घर का? हाँ जी। इसका जन्म कहाँ का था, हॉस्पिटल का कि घर का? हॉस्पिटल में होता है। इतना मैं आपको बता दूं, घर पे हुआ था जी, घर पे। तो टाइम का डिफरेंस हो सकता है 1-2 मिनट का। आपको मैं इतना बता दूं कि आपके भाई जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। अच्छा जी। कारण क्या होता है ना कुंडली में, सुनो 6 साल हो गए गुरुजी, मैं बता, नहीं चल रहा। आप सुनो ना बेटा, फोन ना कोई मैसेज। जन्म कुंडली में क्या होता है ना, एक आयु का भी निकलता है कि किस बच्चे का आयु कैसा है ना। तो वृषभ लग्न की कुंडली में ना आयु का मालिक इनका धनु है, बृहस्पति है। और बृहस्पति उच्च का बैठा है चंद्रमा के साथ, गजकेसरी योग बनाए हुए हैं। तो इतना तो मैं कहूँगा ये बच्चा जहाँ भी है वो है। तो इसके लिए मैंने टीवी पर कहा था, आपको मैं एक बार फिर बता दूं, मैं इस चीज़ के लिए 1 पैसा फीस नहीं लेता। आपको इच्छा हो तो आपका भाई का कोई कपड़ा हो, आप लेके मेरे निवास पर आइएगा, मेरे कार्यालय पे। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। माता रानी का कुछ आशीर्वाद उसमें देंगे, माँ का आशीर्वाद रहा तो 20 दिन होते होते वापस आ जाएगा। अच्छा, तो आप वहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो सुबह? आप मेरे नंबर नोट कर लो, 94 का जो नंबर आ रहा है टीवी पे, वो नंबर नोट करिए बेटा, आप मुझसे बाद में बात कर लेना, ठीक है? अच्छा, वो मेरा पर्सनल नंबर है। सुबह कितने बजे बैठते हो आप? सुबह में 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हम देखते हैं। अच्छा, सुबह 11 बजे से जी, शाम के 6 बजे तक। आप हमसे बात कर लेना ना। उसकी कपड़ा लेके आते हैं तो फिर उससे पता लग जाएगा वो कौन सी दिशा में है, कौन सी जगह है वो। अब वो बात करेंगे बाद में, अब जब मिलोगे तब बात। आपको मैंने भी क्या कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लेता। मुझे पैसे का लोभ होता ना तो आपको बोलता कि घर जमा करो, आप आओ मेरे यहाँ। आपको मैंने क्या कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लेता इसके लिए। ठीक है जी। माता रानी करे वो सब कुशल वापस आ जाए, मेरे लिए वो सबसे बहुत बड़ा पैसा होगा। बस ठीक है। तो उसका कोई खर्चा वगैरह पूजा पाठ का? कोई खर्चा नहीं, 1 पैसा नहीं। मैं तो कह दिया 1 पैसा नहीं लेंगे। ठीक है जी। इस काम के लिए मैं 1 रुपया नहीं लेता। बहुत परेशान है, कुछ नहीं पता लग रहा। आप आइए ना, मैं आपको तो एक इंडिकेशन दे दिया ना कि जहाँ सुरक्षित है। ये कम बड़ी बात नहीं है, कुंडली कह रहा है ये जहाँ भी है सुरक्षित है, अब निश्चिंत नहीं। ठीक है जी। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, इनका नाम कुछ क्लियर नहीं है। सर आपको अगर आवाज़ आ रही तो आप बात कीजिए। आचार्य जी से नाम बताइए अपना। कहाँ से बोल रहे हैं? रमेश लुधियाना से सर। जी, किन के बारे में बात करनी है? रमेश जी बोल रहा हूँ। नहीं, आपको बात करना है किसके बारे में, अपने लिए किसी और के लिए? रमेश जी। अपने लिए सर। डेट ऑफ बताइए रमेश जी। डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1998 58। 5 मई 1958। हाँ जी, टाइम बताइए। टाइम है ना 12:58 दिन के। 12:55। 12:58।
दिन में 5858 12 बज के जन्म स्थान मेरठ। जन्म कुंडली बना है बड़े भाई? हाँ बने हुई है। हाँ अभी है पास में? नहीं अभी पास में नहीं, मैं तो वैसे फोन मिलाया आपको। मगर लग्न है और आपके राशि जो हो रखी है। मेरा लगन है और क्या कहते हैं 5 नंबर आता आगे। आपने टाइम क्या बोला है हमको? 12:58 दिन के। अच्छा सॉरी मैंने पीएम डाल दिया, सॉरी एम डाल दिया। पीएम होगा ना, दिन का है ना? पीएम। हाँ पीएम होगा, मैंने एम डाल दिया इसलिए मिसिंग हो गया। लाइन पे रहिए जरा से। आपने दिन के कहा ना, मेरा गलती से एम डाला गया, पीएम होगा दिन में। जी, दिन का मतलब पीएम हो गया है ना? पीएम हो गया। हाँ जी। सिंह लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि हो रखा है आपका। हाँ ठीक है। तीसरे घर में राहु है। हाँ राहु नहीं है, राहु के साथ गुरु भी है। हाँ गुरु है। तो जब गुरु राहु मिलते हैं बनता है चंडाल योग। चंडाल योग क्यों बनता है? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु देव गुरु बृहस्पति। राहु क्या है? दुनिया जानता है पाप ग्रह है। तो साधु शैतान मिल जाएगा तो क्या होगा? सारा खेल खराब हो जाएगा। अच्छा। साधुगिरी गई है ना? तो आपकी कुंडली में गुरु राहु का बना है चंडाल योग पहला। दूसरा बात, आपका तो 58 का जन्म है, तो नियर अबाउट आपका एज जो है मतलब 70 कितना हो गया? 68 में जा रहे हैं आप नियर अबाउट। 68 कंप्लीट हो गया मेरा। हाँ जी 68 कंप्लीट हो गया जी, बिल्कुल जी। तो आपका जो कुंडली है इसमें सूर्य उच्च का बैठा है केतु के साथ, एक अच्छा बहुत योग बनाता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या कोई जॉब से रिटायरमेंट हुआ है क्या? हेलो। जॉब नहीं करना, अपना छोटा सा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने जॉब कभी नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, आपकी कुंडली में काल सब दोषी बना हुआ है, आपने उपाय करवाया था कभी? हेलो। बचपन में कराया था सर। बचपन में कब? कुछ याद है आपके? कोई 40 साल पहले। अच्छा, और आप मांगलिक भी है, प्रबल मांगलिक हैं, और नमाज कुंडली में बना है पाप कर्तरी योग। तो ये भी एक इंडिकेशन मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का या तो पत्नी की स्वास्थ्य खराब रहता है या पत्नी का सुख में थोड़ा दिक्कत करता है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप पत्नी बीमार रहते हैं। मैंने क्या कहा? भी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है ना? तो आप क्या करें ना, एक बार आप मिलने का प्रयास कीजिए। आपका चंडाल योग बना हुआ है, उसके बाद काल सर्प दोष बना हुआ है, सूर्य आपका उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन केतु के साथ होने से वो काम नहीं कर पा रहा है। दर्शकों, थोड़ा सा समय का अभाव होता है, आप सभी जानते हैं लाइव कार्यक्रम है, समय की पाबंदियां होती हैं। जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 10 से 11 हमसे बात कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी आपकी कुंडली में मंगल का दशा चल रहा है, तो मंगल का दशा खत्म जैसे राहु का दशा आएगा ना, आपके परेशानी को बढ़ा देगा और आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए बड़े भाई, और कल हम